ठीक है, एक बीकर है हमारे पास, और उस बीकर में हमने लिया है लेट मी कंप्लीट। तो एक बीकर है, ओके। तो बीकर में हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ NaCl, से हमारे पास सॉल्यूशन है NaCl का, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ओके। क्लास इन दिस बीकर वी पुट 2 इलेक्ट्रोड्स, हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो वी टेक 2 प्लेट्स ऑफ प्लैटिनम, और ये एक प्लेट है प्लैटिनम का, और हम लोग और एक प्लेट लेंगे प्लैटिनम का। तो इंसर्ट 2 प्लैटिनम प्लेट्स इन दिस, हम लोग इसके अंदर 2 प्लैटिनम के प्लेट डालेंगे, ठीक है। तो क्लास अब है इस बीकर में सॉल्यूशन NaCl का, और उसमें 2 प्लैटिनम के प्लेट्स है, हम लोग प्लेट्स को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो क्लास में इलेक्ट्रोड को बाजू में अलग से देखा था, बस ये पहला इलेक्ट्रोड है, जूम करके दिखा है हम लोगों ने, ठीक है, थोड़ा सा साइज। और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। तो क्लास ये दोनों इलेक्ट्रोड वही है जो मैंने यहाँ पे दिखा है। तो these are 2 electrodes here, okay। तो क्लास if you imagine the volume between these 2 electrodes, तो क्लास ये दो इलेक्ट्रोड कहाँ पे बीकर में हमने इंसर्ट किया। चलो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं पहले, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो NaCl के सॉल्यूशन में क्या इंसर्ट किया हमने, 2 इलेक्ट्रोड इंसर्ट किए। तो क्लास दिस इज इलेक्ट्रोड नंबर 1 एंड दिस इज इलेक्ट्रोड नंबर 2। तो अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो क्लास अगर मुझे पता करना है इन 2 इलेक्ट्रोड के बीच में कितना सॉल्यूशन है, हाउ मच सॉल्यूशन इज बिटवीन दिस 2 इलेक्ट्रोड। तो क्लास चलो इमेजिन करते हैं, तो इन 2 इलेक्ट्रोड के बीच में वॉल्यूम कितना क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम लोग इमेजिन करते हैं हाउ मच वॉल्यूम इज क्रिएटेड बिटवीन दिस 2 इलेक्ट्रोड, तो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, समझो, ठीक है। तो आप मुझे आंसर दोगे, मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला आपको। ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो क्लास इन 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो वॉल्यूम है कितना है। तो क्लास समझो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस है, say for example distance between 2 electrode is 1 centimeter and area of each electrode is 2 centimeter square। तो क्लास जो अंदर वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन अंदर फिट हो सकता है, एनीबॉडी। देखो ये जो इलेक्ट्रोड है, लेट मी डू इट मोर क्लियर, आपको आंसर आया रहेगा तो बता दो। तो ये 2 इलेक्ट्रोड, पहला इलेक्ट्रोड पर है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड है, बराबर, ये सेकंड इलेक्ट्रोड है। तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में अंदर जगह क्रिएट हो रहा है, वॉल्यूम जगह क्रिएट हो रहा है, वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। तो क्वेश्चन है आपके लिए वो वॉल्यूम कितना है, ठीक है। कोई किसने चैट बॉक्स में लिखा है या लेट मी चेक, मैं इसका कंप्लीट करता हूँ पहले। तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में वॉल्यूम कितना है अगर मुझे वो फाइंड करना है तो ये 2 इलेक्ट्रोड है पैरेलल इलेक्ट्रोड्स, इनके बीच में कितना वॉल्यूम है। तो आंसर इज 3 cm3, वेरी गुड। कैसे किया हम लोगों ने, मतलब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, राइट। एरिया, ये एरिया इंटू लेंथ। प्लस एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा, नहीं 3 नहीं 2 ना, 2 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। तो अंदर जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है 2 सेंटीमीटर क्यूब। प्लस एग्री विद दैट। कोई डाउट है यहाँ पे प्लीज बिफोर आई प्रोसीड, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ पूछना डाउट है यहाँ पे, प्लीज क्विकली क्लास टाइप करो, लिखो, बोलो, जो भी करो, मुझे समझना चाहिए आप समझ सुन रहे हो, समझ रहे हैं आपको। हेलो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है कितना है 2 सेंटीमीटर की वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, राइट। तो प्लस अभी यहाँ पे जो सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन है, मतलब NaCl सोल्यूशन जो अंदर है, कहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो सोल्यूशन NaCl सोल्यूशन अंदर जो है, NaCl सोल्यूशन बिटवीन दीस 2 इलेक्ट्रोड, राइट। ओके, उसका वॉल्यूम कितना है। तो क्लास पूरा बीकर NaCl से भरा है, पर हमें किस में इंटरेस्ट है, हमें उसी NaCl में इंटरेस्ट है जो परफेक्ट 2 इलेक्ट्रोड के बीच में समा रहा है, राइट, व्हिच इज परफेक्टली फिटेड बिटवीन दीस 2 इलेक्ट्रोड्स। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर सोल्यूशन, बाकी सोल्यूशन का हमें इंटरेस्ट नहीं है, और जो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में है हमें उतने सोल्यूशन में इंटरेस्ट है, राइट। तो क्लास बाय।
ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन जो है दो इलेक्ट्रोड, देखो पूरे सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड्स, ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो सॉल्यूशन उसका रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ सॉल्यूशन। तो क्लास समझो ये सॉल्यूशन है, दो प्लेट के बीच में सॉल्यूशन है, उसका शेप क्या है, क्यूबिक है, तो सॉल्यूशन का लेंथ कितना है, L, राइट। और व्हाट इज एरिया ऑफ सॉल्यूशन, एरिया कितना है इसका, A, बराबर है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ, द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। एवरीवन फिजिक्स में भी सीखा रहेगा ये। हाँ क्लास, इफ आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, एनीबॉडी, इफ आई रिमूव प्रोपोर्शनल, यहाँ पे बीच में क्या आता है, रो रेजिस्टिविटी, रो आता है ना, रो रो क्या बोलते रहे को, रेजिस्टिविटी, बराबर ना, या फिर और एक नाम है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके तो क्लास ये पहला इक्वेशन है। ओके क्लास हमें कुछ डेफिनेशन देखना है, इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। हाँ तो क्लास आपके लिए सबके लिए क्वेश्चन है, इफ समबडी आस्क यू डिफाइन रो, रो को डिफाइन करो, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो, तो क्लास हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंडीशन डालेंगे क्लास, अगर ये जो लेंथ है सॉल्यूशन का वो कितना होता, 1 मीटर होता, राइट, और एरिया ऑफ सॉल्यूशन कितना होता, 1 मीटर स्क्वायर होता, लेंथ कितना होता, 1 मीटर होता, और एरिया कितना, 1 मीटर स्क्वायर होता। तो क्लास आर का वैल्यू कितना आता, तो आर इज इक्वल टू रो, लेंथ कितना है, लेंथ कितना है 1 मीटर, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो क्लास रो इंटू, बोलो, रो इंटू 1/1, राइट। तो इस केस में रो क्या बन जाता, आर बन जाता, रो क्या बन जाता, आर बन जाता। एनीबॉडी हाउ यू डिफाइन रो, आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे, रो आर बन जाता, तो एनीबॉडी वुड लाइक टू डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यस बहुत लोगों ने लिखा है, देखते चैट बॉक्स में। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, वेरी गुड। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, परफेक्ट आंसर। ओके तो क्लास मैं लिखता हूँ, जिन्होंने आपने जो लिखा है चैट बॉक्स में मैं लिखता हूँ, तो क्लास रो क्या बन जाएगा, आर कब, अगर लेंथ होगा 1 मीटर और ये होगा 1 मीटर स्क्वायर, राइट। तो लेंथ अगर 1 मीटर होगा, मीटर होगा, और अगर एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रो क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, राइट। तो मैं बोलूंगा रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस क्या लिखा था आपने, चेक करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ मटेरियल, resistance of material having unit length and unit area, ये यूनिट किसने लिखा था, वेरी गुड सौरभ। तो यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, परफेक्ट, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। प्लस माय क्वेश्चन इज, अगर लेंथ होगा यूनिट और एरिया भी होगा अगर यूनिट, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम यूनिट होगा, हाँ या ना। इफ आई ओके व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया, अगर लेंथ 1 है एरिया 1 है तो वॉल्यूम में 1 आ जाएगा, हाँ या ना। हाँ यस। तो क्लास कैन आई आल्सो राइट दिस एज, तो ये लिखा है वो करेक्ट नहीं, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, परफेक्ट है। तो क्लास और लिख सकता हूं मैं, इट बोलो रेजिस्टेंस ऑफ क्या, यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन अगर 1 मीटर क्यूब होगा, अगर आप लेंथ लेते हो मीटर में, एरिया लेते हो मीटर स्क्वायर में, तो वॉल्यूम क्या होगा, मीटर क्यूब। अगर लेंथ लेते हो सेंटीमीटर में, एरिया लेते हो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वॉल्यूम क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लेंथ और एरिया किस यूनिट में ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली वॉल्यूम भी आएगा, राइट। तो जो भी आएगा आप जो भी यूनिट में लोगे तो अभी आपका वॉल्यूम क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम। तो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एवरीवन। ओके क्लास नेक्स्ट थिंग,
इफ समबडी आस्क यू यूनिट्स ऑफ रो, इसका यूनिट्स बोलो तो क्या करोगे, बोलो यूनिट्स। तो क्लास देखते हैं इक्वेशन 1। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम, राइट। हमें इसके यूनिट फाइंड करने के, इसके रो के। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर एंड एरिया मीटर स्क्वायर, बराबर है। तो क्लास तो रो का यूनिट क्या आएगा फिर, तो ये मीटर, तो ओम मीटर, बराबर है। तो रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ओम मीटर। तो क्लास प्रॉब्लम क्या होता है, हम जो इलेक्ट्रोड लेते हैं केमिस्ट्री में या फिर प्रैक्टिकल जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं बहुत छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। तो हम लोग उनका लेंथ और एरिया मीटर में मेजर नहीं करते, तो ये यूनिट उसका ऐसा यूनिट है और वो हार्डली यूज होता है, वो यूज ही नहीं होता मोस्टली। क्लास क्यों, तो क्लास इफ आई टेक लेंथ इन सेंटीमीटर एंड एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रो क्या आएगा, ओम सेंटीमीटर। तो ये यूनिट बहुत ज्यादा यूज होता है किसका, रेजिस्टिविटी का या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो ओम सेंटीमीटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर व्हाट, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ऑलराइट एवरीवन, तो ये ऐसा यूनिट है नो डाउट। पर ये एसआई में लोगे तो ये देखो बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी मेजर करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एसआई यूनिट, द पॉपुलर यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी इज ओम सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो क्लास हमने देखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, सॉरी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। द यूनिट फॉर रो होता है ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर, एंड रो का डेफिनेशन है इट इज रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्लास अभी यूनिट आपके पास क्या है, यूनिट वॉल्यूम क्या है, मेटल है या सॉल्यूशन है। क्लास देखो आपके दो चीज हो सकती थी, मैं आई विल एक्सप्लेन दैट, मैं भूल गया एक्चुअली। तो क्लास आप यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, राइट। ये सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, NaCl एक्वियस सॉल्यूशन। हम लोग उसका क्या फाइंड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, राइट। आपके पास मेटल भी हो सकता है, राइट। तो क्लास ये मेटल है, उसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन है। तो क्लास ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका, मेटल का। हमें किसका फाइंड करना है, सॉल्यूशन का, राइट। तो याद रखो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मेटल के लिए भी चलेगा पर हमें अभी फिलहाल किसका सीखना है, सॉल्यूशन को। तो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। व्हाट, तो रो का यूनिट है, रो इज ओम मीटर, फिर रो इज इक्वल टू ओम सेंटीमीटर, ये दो इसके यूनिट हो गए। हाँ क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थिंग। ओके, नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, एनीबॉडी, रेजिस्टेंस। आयुष दुबे क्या बोल रहे हो, Opposing. नहीं नहीं, आयुष दुबे ने कुछ पूछा था चैट में, सर कौन सा है क्या, हेलो। यस सर। हाँ नहीं सर, क्लियर हो गया, वो गलती से मैंने ऐसा यूनिट कौन सा था ये पूछ रहा था। ओके ठीक है, ऊपर लिखा है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हाँ चलेगा। तो क्लास व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज Opposing the flow of current. अपोजिशन, हाँ, टू फ्लो द करंट, राइट। तो इट इज अपोजिशन ऑफ material, right, to conduct electricity, right, is called as a resistance. Class, then what is conductance, anybody, reciprocal of हाँ resistance. बोलो, support to Sir, the reciprocal of enough on resistance. resistance. नहीं मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ठीक से बोलो या फिर टाइप करो। Support of the material to conduct electricity. ओके चलेगा। कंडक्टेंस इज असिस्टेंस, राइट, जो हेल्प करता है, राइट, ऑफ Yes. मटेरियल टू conduct electricity is called as the conductance. The assistance of material to conduct electricity is called as conductance. तो क्लास रेजिस्टेंस का सिंबल था R, कंडक्टर का सिंबल होता है G।
कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है? G। प्लस एनीबॉडी G और R में रिलेशन? G और R में रिलेशन? G G equals to 1. G is equal to 1 inversely upon R। proportional. Very good। G is equal to 1 upon R। तो conductance is reciprocal of resistance, right? G is equal to 1 upon R। क्लास यूनिट क्या होगा G का? अगर R का यूनिट ओम है तो इसका यूनिट क्या होगा? Mho। Mho. पर ओम, है ना? Mho. 1 upon R है। 1 upon ohm. हाँ क्लास, ओम पर ओम को एक और नाम है, मालूम है आपको? Mho। Mho. सिमेंस। Siemens. कैपिटल एस, स्मॉल एस लिखा तो सेकंड होता है कैपिटल एस, सिमेंस। या फिर उसको और एक नाम होता है, तीसरा नाम मो। तो 1 2 3 तीन अलग अलग नाम है किसको? सॉरी, तीन एक ही चीज के इस क्या पर ओम बोलो या सिमेंस बोलो या फिर मो बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, व्हिच आर यूनिट फॉर कंडक्टेंस। SI sir, हाँ बोलो। SI unit। ऐसा यूनिट उसका पर ओम ना, सब ऐसा यूनिट है, ये तीनों एक ही यूनिट है, सिर्फ लिखने के अलग अलग तरीके हैं। पर ओम ही सिमेंस होता है, पर ओम ही मो होता है। तो आप देखो, आप जैसे हम लोग लिखते हैं मोलारिटी को मोल पर लीटर, राइट? या फिर मोल पर डीएम क्यूब, क्या दोनों अलग है सेम है? same है। तो ऐसे ये तीनों यूनिट एक ही चीज है, वो दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर वन एंड द सेम थिंग। आपको जो पसंद है वो लिखो, वो और तीनों के तीनों ऐसा यूनिट ही है, हाँ सर। ठीक है? हाँ, तो यूनिट इज पर ओम, सिमेंस या फिर प्लस, ये तीन अलग अलग यूनिट नहीं है, एक यूनिट के अलग अलग तीन लिखने के तरीके हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, हो गया? जस्ट मैन समथिंग, आई थिंक सिस्टम इज गेटिंग हैंग। एक मिनट रुको स्टूडेंट। शायद सिस्टम हैंग हो गया, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, इसको वापस लॉन्च कर दो। बहुत दूर चला गया। अरे यार, तो ढूंढना तो मुश्किल है अभी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आई स्टार्ट विद द न्यू। ठीक है, तो क्लास रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज द कंडक्टेंस, राइट? और सेकेंड है, we can write either per ohm, which is nothing, also called as Siemens, capital S, small s second होता है, याद रखो, या फिर mho। ओके, तो क्लास जैसे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है? डायरेक्ट लेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड इनवर्सली एरिया ऑफ द सॉल्यूशन। प्लस सिमिलरली G एग्जैक्टली उल्टा, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, एग्जैक्टली उल्टा। जैसे R इज प्रोपोर्शनल L अपॉन है, तो G इज प्रोपोर्शनल A अपॉन L। तो क्लास इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनल साइन, तो G इज इक्वल टू एनीबॉडी क्या लिखते हैं? G इज इक्वल टू Sigma. K लिखते हैं, राइट? हाँ, तो क्लास ठीक है, थोड़ा स्टाइलिश लिखते हैं K को, एंड क्लास दिस K इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। G को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। K को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। तो क्लास स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। क्लास व्हाट इज सिंबल फॉर वेट? W, राइट? सिंबल फॉर नंबर ऑफ मोल्स N, symbol for volume V. Class symbol for specific conductance is, class this is not K, this is Greek letter, this is pronounced as kappa। क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको? kappa। तो क्लास kappa उसका नाम नहीं है, kappa उसका सिंबल है। तो specific conductance is shown by symbol, जैसे we show density by rho, right? These are the symbol to show density। तो ऐसे specific conductance is shown by symbol kappa, K-A-P-P-A, K,
ठीक है, तो G is equal to K into A upon L is called as the specific conductance, right? Okay, plus next thing, K is called specific conductance या फिर conductivity. Plus next question to all of you, कोई बोलता है उसको डिफाइन करो, क्या करोगे डिफाइन करने के लिए? अगर डिफाइन करना बोला आपको तो क्या करोगे? तो आपका अपन है, आपके दो इलेक्ट्रोड्स है पैरेलल, हम दो इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस कितना है? L, मतलब वो हो गया लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड कितना है? A हो गया एरिया ऑफ सॉल्यूशन, प्लस L इज लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, A इज एरिया ऑफ सॉल्यूशन. मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड नंबर 1 एंड इलेक्ट्रोड नंबर 2. ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है. Okay, the length of electrode is L, area of cross section of electrode is A. तो क्लास बीच में जो वॉल्यूम क्रिएट होगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो वॉल्यूम है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हम उसकी बात कर रहे हैं. ओके, थोड़ा डिफाइन करने को बोला आपको, क्या करोगे आप? आपको मालूम है, तो क्लास बोलेंगे हम लोग इफ L is equal to 1 meter and A is equal to 1 meter square. तो क्लास पॉइंट दिस इक्वेशन हम लोग यहाँ पे डालते हैं इस इक्वेशन में, तो क्लास G is equal to क्या होगा? तो K is equal to क्या होगा? G होगा, बिकॉज L is 1 and A is 1. तो क्लास हम लोग बोल सकते हैं, बोलिए क्या बोल लिखेंगे हम लोग डेफिनेशन? क्या डेफिनेशन? कंडक्टेंस ऑफ अ is the conductance of a material, it is conductance of a solution, अपना solution है, right? Conductance of a solution having unit length, conductance of solution having unit length and unit area. बराबर लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं it is conductance of unit volume solution. प्लस कंडक्टर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन. प्लस क्यों? देखो अभी यहाँ पे वॉल्यूम क्या आएगा? इफ आई पुट लेंथ 1 मीटर, वॉल्यूम इज लेंथ इनटू एरिया, राइट? वॉल्यूम इज लेंथ इनटू एरिया. इफ आई पुट लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर क्यूब. तो कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी. तो क्लास एक क्वेश्चन है सबके लिए. अगर मेरे पास, देखो क्लास मुझे आपसे आंसर चाहिए. अगर मेरे पास इस बीकर में 500 cm क्यूब सोल्यूशन है NaCl का, राइट? पूरा 500 cm क्यूब सोल्यूशन है NaCl का. उस पूरे सोल्यूशन का रेजिस्टेंस में कैसे दिखाऊंगा? सिंबल क्या लिखूंगा रेजिस्टेंस के लिए? पूरे सोल्यूशन का रेजिस्टेंस क्या सिंबल दिखाऊंगा मैं? रेजिस्टेंस ऑफ दिस 500 cm क्यूब सोल्यूशन. एनीबॉडी? आई विल यूज दिस सिंबल. बोलिए, व्हिच सिंबल आई विल शो? क्लास पूरा 500 के 500 cm क्यूब सोल्यूशन का अगर मुझे ये चाहिए, क्या रेजिस्टेंस चाहिए, तो उसका सिंबल क्या लिखूंगा मैं? वेरी गुड अमन कुमार, क्या लिखूंगा सिंबल इसका मैं? आर. ठीक है, तो क्लास 500 cm क्यूब में से मैंने सिर्फ 1 cm क्यूब सोल्यूशन बाहर निकाला है, 1 cm क्यूब सोल्यूशन. उसका रेजिस्टेंस क्या लिखूंगा मैं? उसका रेजिस्टेंस क्या लिखूंगा मैं? बोलिए क्विकली. हाँ, रो. आप बोलते हो ना ठीक से समझना है, बेटर आप टाइप करो, चलेगा. बोलोगे भी चलेगा, टाइप भी करके आ जाओ, चले जाओ. ओके,
तो ये पूरा 500 के 500 सीएम सोल्यूशन के कंडक्टेंस को क्या बोलूंगा मैं? कंडक्टेंस को पूरे 500 सीएम सोल्यूशन के कंडक्टेंस को क्या बोलूंगा मैं? 500 सीएम सोल्यूशन के कंडक्टेंस को क्या बोलूंगा मैं? क्विकली यार देखते हैं। जी बोलेंगे, राइट? पगला उसमें से अगर मैं एक सीएम क्यूब सोल्यूशन लेता हूँ, ओनली वन सीएम क्यूब सोल्यूशन, तो उसका कंडक्टेंस को क्या बोलूंगा मैं? क्या बोलूंगा? के। एग्री? तो R is the resistance of entire solution, rho is the resistance of unit volume, G is the conductance of entire solution, K is the conductance of unit volume. तो क्लास ये पूरे solution का this is resistance of whole solution, this is conductance of whole solution, this is resistance of unit volume, and this is conductance of unit volume. I hope you clear. Hope it is clear to all of you, everyone. ओके गुड। तो क्लास अगर ये सब है तो आपके लिए क्वेश्चन है, ये कहाँ पे आ गया यार? कहाँ से चीजें आ रही है? Understand what is happening over here. ठीक है जान, तो अभी इसमें टाइम पास नहीं करते। हाँ हाँ, तो क्लास मुझे आपको क्वेश्चन ये पूछना था, क्या पूछना था? तो हमने देखा था G is directly proportional to A, inversely proportional to L, या फिर G is equal to K into A upon L. तो में what should be unit of K? K का कपा का यूनिट क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? यूनिट देखते हैं करके। तो क्लास G का यूनिट क्या है? G का यूनिट क्या है? पर ओम, राइट? इज इक्वल टू K। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, अगर हम ऐसा यूनिट ले रहे हैं, और लेंथ का यूनिट मीटर, तो क्लास K इज इक्वल टू पर ओम पर मीटर, राइट? तो K इज इक्वल टू पर ओम पर मीटर, ये हो गया आपका ऐसा यूनिट। ओके, तो आपको पर ओम पर मीटर लिखना, आप पर ओम को सीमेंस पर मीटर भी लिख सकते हो, बिकॉज पर ओम को सीमेंस भी लिखते हैं, बराबर है? तो क्लास मीटर बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा, तो क्लास हम लोग लिखते हैं सीजीएस यूनिट में K इज इक्वल टू पर ओम पर सेंटीमीटर, या फिर सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये भी यूनिट देख सकते हैं हम लोग किसके लिए? K के लिए। व्हाट इज K? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, बराबर है? प्लस देख लो एक बार अच्छे से। हो गया? हाँ, तो हमने बात किया था कंडक्टेंस, स्पेसिफिक, हमने बात किया था पहले रेजिस्टेंस, देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, which is also called resistivity, सिंबल उसका रो है। बाद में आती है हम लोग कंडक्टेंस, सिंबल G है। बाद में आती है हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर कंडक्टिविटी, इसका सिंबल कापा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बहुत ध्यान देके देना पड़ेगा। मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब इसका सिंबल होता है, तो आपने ग्रीक में ये सिंबल देखा है, क्या बोलते हैं सिंबल को? क्या बोलते हैं सिंबल को? लैम्बडा। लैम्बडा। तो क्लास ये लैम्बडा ग्रीक में देखो, ग्रीक में भी स्मॉल एंड कैपिटल होता है, ये लैम्बडा हो गया स्मॉल, तो कैपिटल लैम्बडा ऐसा होता है उल्टा भी, ये लैम्बडा, ये भी लैम्बडा ही है, फिर ये कैपिटल में। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल होता है कैपिटल लैम्बडा, उल्टा भी, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? लैम्बडा। ठीक है, तो उसका नाम क्या चाहिए? उसका नाम चाहिए तो इट इज प्रोनाउंस लैम्बडा, कैपिटल है वो,
तो मोलर कंडक्टिविटी, क्लास लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी। हम लोग कोशिश करते हैं मोलर कंडक्टिविटी समझने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट मोलर कंडक्टिविटी। तो क्लास समझो हमारे पास बीकर है, अगला बीकर में हमने लिया है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। So what is electrolyte? Something which form cations and anions, right? It's called electrolyte. हमने कितना इलेक्ट्रोलाइट लिया? 1 मोल। क्लास whenever you define molar conductivity, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आपका इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हमेशा 1 मोल। वो 1 मोल नहीं होगा तो आप मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो क्लास हमने क्या लिया? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लो, शुड बी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्लास में क्या करना है आपको? इस हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, अब इसमें वाटर ऐड करना है और आपको क्या बनाना है? सॉल्यूशन। क्लास कितना समय बनाना है? आपकी मर्जी, जितना बनाना है बनाओ। तो सपोज ये पेपर 20 cm ऑफ सॉल्यूशन, तो क्लास कोई 100 cm बनाएगा, कोई 200 बनाएगा, कोई 500 बनाएगा, कोई 1000 cm बनाएगा, उसकी मर्जी, जिसको बनाना है बना दो। तो क्लास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 20 cm ऑफ solution, 1 mole of electrolyte present in 20 cm of solution। तो क्लास व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना बनाया? 20 cm। तो क्लास समझो मैंने 1 मोल NaCl लिया, पानी डाला और जब तक रुक गया, जब सॉल्यूशन कितना बना? 500 cm, राइट? तो 500 cm इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो 500 इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 500 cm। तो आपको जितना बनाना है मतलब 500, जिसको बनाना है 500 बनाएगा, जिसको 200 बना 200 बनाएगा, जो भी बनाना बना। प्लस अभी हम लोग देखते हैं थियोरेटिकल पे, हां थियोरेटिकल। प्रैक्टिकली हाउ यू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग। नाउ लेट्स डिस्कस थियोरेटिकल डेफिनेशन। तो मैं दो पैरेलल इलेक्ट्रोड लूंगा, कितने? दो। इलेक्ट्रोड नंबर 1 प्लस से फॉर एग्जांपल आपने कितना सॉल्यूशन बनाया? से फॉर एग्जांपल आपने सॉल्यूशन बनाया अपने सॉल्यूशन बनाया 500 cm। आप कितना भी बना सकते हो, कुछ उसमें ये नहीं है। से फॉर एग्जांपल पेपर 500 cm सॉल्यूशन। ओके, हम लोग क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रोड लेंगे, इलेक्ट्रोड नंबर 1, इलेक्ट्रोड नंबर 2। क्लास दिस इज ओनली फॉर डेफिनेशन ऑफ पर्पस। प्रैक्टिकली मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए कंप्लीटली अलग तरीका है। क्लास दोनों इलेक्ट्रोड आइडेंटिकल है, दोनों का एरिया एग्जैक्टली सेम है। क्लास में डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर। दो इलेक्ट्रोड के डिस्टेंस कितना? 1 सेंटीमीटर है। बिटवीन टू इलेक्ट्रोड डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर। तो आपने सॉल्यूशन कितना बनाया है? 500 cm, राइट? आपने सॉल्यूशन बनाया 500 cm। आपका ये सॉल्यूशन 500 cm है। ओके, क्लास सोच के आंसर देना। अगर ये आपने जो 500 cm सॉल्यूशन बनाया वो इन दो इलेक्ट्रोड गेज में परफेक्ट फिट हो जाए, देखो जस्ट इमेजिन आपको दो इलेक्ट्रोड गेज में उसको परफेक्ट फिट करना है, मतलब एग्जैक्टली उन इलेक्ट्रोड गेज में आना चाहिए वो, ना उससे ज्यादा, उस वॉल्यूम से ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। एग्जैक्टली दो इलेक्ट्रोड गेज में जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है उस वॉल्यूम में परफेक्ट फिट होना चाहिए वो सॉल्यूशन आपने जो बनाया वो सॉल्यूशन इस वॉल्यूम में परफेक्ट फिट होना चाहिए। ये दो इलेक्ट्रोड गेज में जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है उस वॉल्यूम में वो सॉल्यूशन परफेक्टली फिट होना चाहिए। प्लस एनीबॉडी व्हाट शुड बी एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड? हर एक इलेक्ट्रोड का एरिया कितना होना चाहिए यहाँ पे? भाई पहला इलेक्ट्रोड है, बराबर है, this first electrode and this is second electrode, right? दोनों में डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर, बराबर है। आपको क्या करना है? ये जो सॉल्यूशन बनाया आपने, पूरा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? दो इलेक्ट्रोड के बीच में परफेक्टली फिट होना चाहिए, ना इस दो इलेक्ट्रोड के ना ऊपर जाना चाहिए नीचे आना चाहिए, परफेक्टली फिट होना चाहिए। क्लास जस्ट थियोरेटिकल देखो, समझो इसका मैं बॉक्स बनाता हूँ, ये बॉक्स पूरा का पूरा परफेक्टली भरना चाहिए। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड का एरिया कितना होना चाहिए? देखते हैं चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है क्या? लेट मी चेक। वेरी गुड, बहुत लोगों ने आंसर करेक्ट किया है। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर।
परफेक्ट आंसर. तो एरिया ऑफ विच इलेक्ट्रोड शुड बी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लास उससे क्या हो जाएगा? व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, राइट? एरिया अगर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा और डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 500. तो ये दो इलेक्ट्रोड में वॉल्यूम 500 cm क्यूब क्रिएट हुआ और आपका सोल्यूशन भी 500 cm क्यूब है. तो परफेक्टली दो इलेक्ट्रोड में क्या होगा? आपका सोल्यूशन फिट हो जाएगा. एग्री? आपका सोल्यूशन परफेक्टली फिट हो जाएगा, राइट, बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड्स. एग्री? तो क्लास इस सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस आएगा, दैट कंडक्टेंस इज कॉल्ड एज द मोलर कंडक्टिविटी. इन तो इस सोल्यूशन का जो सोल्यूशन है कहाँ पे? दो इलेक्ट्रोड के बीच में, डिस्टेंस कितना? 1 सेंटीमीटर. ओके, तो इन इलेक्ट्रोड के दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो सोल्यूशन है उसका जो कंडक्टिविटी आएगा, दैट कंडक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज द मोलर कंडक्टिविटी. तो क्लास मैं लिखता हूँ, आप समझने की कोशिश करो. मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है? तो क्लास सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता रहूंगा बीच बीच में. तो मोलर कंडक्टिविटी, molar conductivity is defined as conductance of volume of solution conductance of volume of solution containing प्लस कितना इलेक्ट्रोलाइट? क्विकली बोलो, कितना इलेक्ट्रोलाइट? कंटेनिंग कितना इलेक्ट्रोलाइट? 1 mole of 1 mole of electrolyte, right? Containing 1 mole mole. of electrolyte. Containing 1 mole of electrolyte. यहाँ पे देखो आप लिखा है containing 1 mole of electrolyte. When placed between two parallel electrodes, when placed between two parallel electrodes, प्लस कितने दूर एक दूसरे से? वो 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर अपार्ट. और उनका एरिया कितना है? प्लस बोलो, एरिया कितना है? उनका एरिया कितना है? 20 सेंटीमीटर. एरिया कितना है? 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, चलेगा. परफेक्ट आंसर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड large enough to contain between them all the solution. मतलब इलेक्ट्रोड का एरिया इतना होना चाहिए, वो इतने बड़े होने चाहिए, एरिया इतना होना चाहिए कि पूरा सोल्यूशन उनके बीच में क्या है? अकोमोडेट हो पाए, राइट? कंटेंट बिटवीन देम ऑल द, ये टेक्स्ट बुक का डिफरेंस है. तो क्लास कुछ नहीं, आपको क्या करना है? 1 मोल इलेक्ट्रोड लेना है, उसमें पानी डालना है, सोल्यूशन बनाना है. और आप जितना सोल्यूशन बनाओगे वो सोल्यूशन दो इलेक्ट्रोड में परफेक्ट फिट होना चाहिए. और कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है? सोल्यूशन इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो इट इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन, द कंडक्टिविटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, it is the conductivity of the conductance of volume of solution containing 1 mole of dissolved electrolyte when placed between two parallel electrodes which are 1 centimeter apart and large enough to contain between them all the solution. Well, we call this conductivity as molar conductivity. Class ये only for definition है. मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत लेंदी है, 4 मार्क का अलग क्वेश्चन है. दिस इज ओनली फॉर डेफिनेशन पर्पस, थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. एनीबॉडी इन द क्लास, कोई डाउट है? क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी? आपको क्या प्रिपेयर करना है?
आपको क्या प्रिपेयर करना है बोलिए? आपको प्रिपेयर करना है 20 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोड होना चाहिए। जो सॉल्यूशन बनेगा आपको क्या रखना है? 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच में रखना है। 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच में रखना है। You have to keep it between 2 parallel electrodes. So you keep between 2 parallel electrodes. Distance कितना होना चाहिए? 1 centimeter. और उनका एरिया should be large enough. उनका एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड should be large enough to contain between them the whole solution. आपने जो भी सॉल्यूशन बनाया और पूरा सॉल्यूशन वो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में परफेक्टली एक्यूमुलेट होना चाहिए। हेलो सर, इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होता है थोड़ा सा मोलर कंडक्टिविटी। हाँ बोलो। यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट रखेंगे सर बीच में, हाँ वो गिर जाएगा ना। नहीं हाँ, पानी सर गिर जाएगा ना आसपास भी। अरे पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोला मैंने आपको? इट इज जस्ट इमेजिन, थियोरेटिकल कांसेप्ट है ये। मोलर कंडक्टिविटी प्रैक्टिकली फाइंड करने के बहुत अलग, ऐसे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड नहीं किया जाता। प्रैक्टिकली मोलर कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड अलग तरीके से करते हैं। दिस इज ओनली फॉर डेफिनेशन पर्पस। अगर ऐसा होता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या बोला मैंने? अगर ऐसा होता तो उस सॉल्यूशन का, ठीक है तुम बोल रहे हो गिर जाएगा, ठीक है नो प्रॉब्लम, नहीं गिराते हम लोग। आई विल गिव यू द प्रैक्टिकल एग्जाम, नो प्रॉब्लम। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं। समझो तुम्हारे पास बीकर है बड़ा वाला, बराबर है? तो तुम्हें क्या करना है? ये जो 2 इलेक्ट्रोड है राइट, उनके बीच के सॉल्यूशन का तुम कंडक्टिविटी फाइंड करो। अब इस सॉल्यूशन बाकी सॉल्यूशन भी है, पर मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे किसमें इंटरेस्ट है? कि उतने सॉल्यूशन का जो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में है। आर यू क्लियर? हाँ या ना? पर फिर भी तुम्हें क्या यहाँ पे चीज क्या लगा? दिस इज ओनली थियोरेटिकल डेफिनेशन। ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए है, प्रैक्टिकली मोलर कंडक्टिविटी ऐसा फाइंड नहीं किया जाता। मैं आपको बताता हूँ, उसका 4 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन अलग से हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, वही कल ही सीखेंगे सब। कभी टाइम मिला तो आज ही स्टार्ट भी करेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte when placed between 2 parallel electrodes 1 centimeter apart and large enough to contain between them all the solution. Okay, तो क्लास अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो सिंपल क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिंबल उसका होगा K एंड मोलर कंडक्टिविटी इसका सिंबल है लैम्बडा। So before I ask question, I'll give an example. मतलब आपको हिंट देता हूँ, ये बीकर है आपके पास, उसमें आपके पास 1 मोल ऑफ डिजायर्ड इलेक्ट्रोलाइट है। आपने इसमें पानी डाला और प्रिपेयर किया 20 cm³ सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन प्रिपेयर किया आप लोगों ने? 20 cm³। Somebody tell me what will be the conductance of the solution? इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 20 cm सॉल्यूशन। अगर मैं इसका कंडक्टेंस फाइंड करूंगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? क्लास अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लूंगा, उसमें पानी डाल के 20 cm³ सॉल्यूशन बनाऊंगा, उसकी वजह से उसका जो कंडक्टेंस होगा, आई विल कॉल दैट कंडक्टेंस एज व्हाट? मोलर कंडक्टिविटी। वेरी गुड, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टेंस प्लस क्यू, क्योंकि आपने ऊपर लिखा है डेफिनेशन, बराबर ना एवरीवन? आई विल कॉल दैट द मोलर कंडक्टेंस। ओके क्लास, ये सॉल्यूशन 20 cm³ है राइट। इस पूरे सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को मैं बोलूंगा, जितना भी सॉल्यूशन मेरे पास पड़ा है, क्योंकि उसमें डेफिनेशन बोल रहा है, रिक्वायरमेंट क्या आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रोड होना चाहिए इन 20 cm³ सॉल्यूशन। तो ये जो भी सॉल्यूशन मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है, उस पूरे सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को मैं बोलूंगा मोलर कंडक्टिविटी राइट। मैं इसको बोलूंगा मोलर कंडक्टिविटी, सिंबल इज लैम्बडा। तो क्लास ये 20 cm³ सॉल्यूशन है, मैं उसमें से सिर्फ अगर 1 cm³ सॉल्यूशन लेता हूँ, सिर्फ 1 cm³ सॉल्यूशन, आई डोंट टेक एंटायर, आई टेक ओनली 1 cm³ सॉल्यूशन। मुझे 500 cm³ है, तो मैं उसमें से सिर्फ 1 cm³ लेता हूँ। प्लस उस सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? एनीवन? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वेरी गुड। क्यों? हमने डेफिनेशन देखा था, क्या बोला था? क्योंकि वो 1 हो गया नीचे। कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एग्री? हाँ, तो क्लास
इफ आस्क यू रिलेशन बिटवीन k एंड लैम्बडा, आपका आंसर क्या होगा? लैम्बडा एंड k में रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ना रिलेशन डायरेक्ट इक्वेशन बताओ। ठीक है मैं बताता हूँ क्लास, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप मुझे हेल्प करते जाओगे। हाँ क्लास, व्हाट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 cm क्यूब? व्हाट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 cm क्यूब? एनीवन? अगर 1 cm क्यूब सॉल्यूशन होगा उसका कंडक्टेंस क्या होता है? Specific conductor. स्पेसिफिक k ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ 1 cm क्यूब क्या k बराबर है। हाँ तो व्हाट इज हमको कंडक्टेंस ऑफ, मछोरियन है। व्हाट इज कंडक्टेंस ऑफ 2 cm क्यूब? कंडक्टेंस ऑफ 2 cm क्यूब 2k, कंडक्टेंस ऑफ 3 cm क्यूब 3k, कंडक्टेंस ऑफ 4 cm क्यूब 4k, कंडक्टेंस ऑफ 5 cm क्यूब 5k, कंडक्टेंस ऑफ vcm क्यूब, कंडक्टेंस ऑफ vcm क्यूब बीके बोलो VK. k into b, एग्री? तो क्लास vcm क्यूब कंडक्टेंस को लैम्बडा भी बोलते हैं, आया ना? नहीं समझा क्लास? मुझे आपका रिस्पांस नहीं आ रहा, नहीं समझा, फिर से। ये समझा आपको? व्हाट इज k? नो सर नहीं समझा। एक बार बताओ। एक बता रहा हूँ मैं, मुझे बताओ, ये पूरा सॉल्यूशन है, यहाँ पे बिकर दिखा है आपको? कितना सॉल्यूशन है वो आपके पास? कितना पूरा सॉल्यूशन कितना आपके पास है? कितना समय आपके पास है? VCM क्यूब। इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का VCM क्यूब में होता है, तो हम उसके कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? मोलार कंडक्टिव। मोलार कंडक्टेंस, राइट? तो उसको हम लोग मोलार कंडक्टेंस बोलते हैं। तो VCM क्यूब सॉल्यूशन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं हम लोग मोलार कंडक्टेंस। ठीक है, तो क्लास ये तो मोलार कंडक्टेंस कितने सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है? VCM क्यूब का, राइट? तो क्लास 1 cm क्यूब का कंडक्टेंस क्या होता है? 1 cm क्यूब का कप्पा कप्पा होता है, राइट? 1 cm क्यूब का कप्पा होता है, तो 1 का अगर कप्पा तो 2 का 2 कप्पा, 3 का 3 कप्पा 3 कप्पा, 5 का 5 कप्पा, V का कप्पा, राइट? V टाइम्स कप्पा। पर प्लस V टाइम्स VCM क्यूब का कंडक्टेंस को मोलार कंडक्टेंस भी बोलते हैं, तो लैम्बडा इज इक्वल टू K into V, नहीं? यस सर 1 cm क्यूब के कंडक्टेंस को K बोलते हैं और V cm क्यूब के कंडक्टेंस को लैम्बडा बोलते हैं, तो K और लैम्बडा में रिलेशन क्या हुआ? लैम्बडा इज इक्वल टू K into V। ठीक है, चलो मैं इसको लिख के बताता हूँ आपको, चलो आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो भी नो प्रॉब्लम, हम इसको थोड़ा लिख के बताते हैं। जस्ट अ सेकंड, ओके तो बस आप मुझे हेल्प कर जाओ फटाफट। कंसीडर 1 mole of electrolyte dissolved in VCM cube solution। ठीक है, बराबर है? dissolved in VCM cube of solution। conductance of 1 cm cube of this solution, बोलिए यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टेंस को डालते हैं हम लोग, कपा बोलते, राइट? बराबर। व्हाट इज कंडक्ट ऑफ VCM सॉल्यूशन? अगर 1 cm का कपा है तो VCM में कितना होगा? कपा इनटू V, राइट?
चेक करो जो लिखा आपको अभी समझा है नहीं समझा, बोलो चेक करो एवरीवन प्लीज, मुझे आपसे आंसर चाहिए, प्लीज टाइप करो। श्योर? Yes, sir. ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया। लैम्बडा इक्वल कपा इनटू वी, पहला इक्वेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस टॉपिक से। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज मोलैरिटी फॉर्मूला? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000, याद है आपको? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml मल्टीप्लाई बाय 1000, ये सॉल्यूशन फॉर्मूला आपको मालूम है एवरीवन? ओके, और हमने यहाँ पे कितना इलेक्ट्रोड लिया है? हाउ मच इलेक्ट्रोड वी हैव टेकन? हमने कितना इलेक्ट्रोड लिया है यहाँ पे? देखो बिकर में कितना इलेक्ट्रोड है? व्हेन यू डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी वी ऑलवेज टेक इलेक्ट्रोड, हाउ मच वी टेक इलेक्ट्रोड? 1 mole, right? Agree? So when you define molar conductivity, we always take 1 mole of electrolyte. So here number of moles of electrolyte 1 upon v plus मैं in ml लिखूंगा नहीं, 1000 लिखा तो understood is an ml. So C is equal to 1 upon v into 1000 पर आर फिर equal to T if I substitute in this equation lambda is equal to 1000 k upon c. Very very important equation to solve numericals. Lambda is equal to 1000 k upon c. Lambda is equal to k into v. So this is the relation between lambda and k. Relation between specific conductance and molar conductivity. Class देख लो एक बार अच्छे से. Relation between specific conductivity and molar conductivity. हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये v नीचे जाके उल्टा कैसे हो गया? क्या हो गया? ये v नीचे जाके उल्टा। एक मिनट बोलो अभी। हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर ये v के यहाँ पे ये नीचे मोलर कंडक्टिविटी कैसे है, फिर से बताओ ना एक बार।